हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे बॉडा मास। बॉडा मास में क्या होता है। बॉडा मास में हमें मैथ के रूल्स पता चलता है कि सबसे पहले हम क्या करें। जब तक हमें बॉडा मास नहीं आता है, समझ लो हम मैथ नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम मैथ नहीं कर सकते हैं। अगर बॉडा मास आ गया तो हम मैथ आसानी से सीख सकते हैं। बॉडा मास में ना मैथ का कोई रूल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, बॉडा मास। तो आज हम बताएंगे कि बॉडा मास क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर BODMAS, ये लिख दिया मैंने बॉड मास। अब बॉड मास होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को देखें। जैसे ये B है ना, B का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? B का मतलब होता है ब्रैकेट। और O का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है जैसे का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑफ है। अब आ गया हमारा डी। ये डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ऐड, जिसे कहते हैं हम जोड़। और एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, जिसे हम कहते हैं घटाना। अगर ये चीज़ें हमें पता है कि बॉडा मास का मतलब ये होता है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों दी गई है। तो ये चीज़ इसलिए दी गई है क्योंकि जब हम बॉडा मास करते हैं ना, तो सबसे पहले इसका रूल होता है कि जैसे बॉडा मास दिया है तो सबसे पहले बी आ रहा, बी मतलब ब्रैकेट। तो जो भी हमें अगर सवाल दिया होगा तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें अगर उसमें का दिया है, ऑफ दिया है, तो उसके बाद उसको सॉल्व करो। और जो चीज़ नहीं दी गई है उससे तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर दिया है तो पहले ब्रैकेट, फिर का सॉल्व करेंगे यानी ऑफ, फिर उसके बाद हम आएंगे डिवाइड पे यानी भाग सॉल्व करेंगे। फिर भाग के बाद आएंगे हम एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे? भाग के बाद हम करेंगे गुणा। ए के बाद करेंगे फिर गुणा के बाद क्या सॉल्व करेंगे? जोड़ना, यानी हम सवाल को जोड़ेंगे। फिर जोड़ने के बाद लास्ट हमारा जो रूल होता है वो होता है माइनस करना, यानी सारा सवाल सॉल्व करने के बाद हम माइनस करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं तो हमें बड़ी ही आसानी से सीख पाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दूँगी, छोटा सा देती हूँ। जैसे मैंने किया 2 - 3, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर +2 - 4 डिवाइड 2 और इधर कर दिया मैंने 3। जैसे मैंने ये सवाल दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या है कि कभी अगर हमें इस चीज़ का रूल का पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, कभी हमने गुणा कर दिया, कभी जोड़ कर दिया, कभी घटा कर दिया, यानी हम बिना रूल के चले गए और हमारा आंसर हो गया गलत। तो इसमें ये बताता है बॉड मास कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या है 2 - 3 यानी -3 बड़ा है। ये 2 के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है लेकिन होता तो छोटा ही है। तो हम क्या करेंगे, -1 बचा इसमें से। क्या बचा? -1। ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। -1 + 2 हो गया माइनस। अब क्या कहता है कि आप का सॉल्व करो यानी ऑफ सॉल्व करो। अब हमारे पास ऑफ नहीं है तो हम उसको जाने देंगे। अब उसके बाद आता है डिवाइड। अब कहता है कि आप डिवाइड सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या डिवाइड है। हाँ, तो हमारे पास डिवाइड है। 4 डिवाइड 2 है, तो हम इससे क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यानी इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आया? 2। तो इसका -2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, -1 +2, अब माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 6 आ गया मल्टीप्लाई हमारा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे यानी हम ऐड करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या जोड़ेंगे। यानी हमारे पास क्या है, +2 है, -1 है, -6 है, तो
ये 2 है हमारे पास, माइनस कितना है 6, 1 माइनस 7। अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए, 2 में से -7 जाएंगे तो -5 बचेंगे हमारे पास। यही हमारा क्या होगा आंसर। यानी इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो बड़ी आसानी से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग